छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नक्सली आतंक पर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की तलवार खिंची हुई है। विपक्ष सरकार पर लगातार तीखेवार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने बस्तर में पहली बार नेताओं को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी झीरम घाटी में लाल आतंक ने कहर बरपाया था। इस बार भी नक्सलियों ने दल विशेष के नेताओं को निशाना बनाया है। बड़ी बात तो ये है कि ये हत्याएं नक्सलियों ने की हैं या फिर ये एक साजिश का हिस्सा है, इसकी जांच होना अभी बाकी है, जिसकी जिम्मेदारी भूपेश सरकार एनआईए को देना चाहती है। इसके लिए डीजीपी ने बाकायदा एनआईए को पत्र भी लिखा है। तो वहीं दूसरी ओर बस्तर में सियासी जमीन तलाश रही भाजपा इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा इस मसले को लेकर पूरी ताकत के साथ जगदलपुर की सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। यही नहीं, भाजपा ने कल प्रदेश भर में चक्का जाम करने का ऐलान भी किया है। अब जब सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को इसकी जांच को लेकर पत्र लिखा है ताकि भाजपा जो कह रही है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है वो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 नक्सली हमला हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो। वहीं डीजीपी के एनआईए को पत्र लिखने पर भाजपा ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि एक बार फिर सीएम का दोहरा चरित्र सामने आ गया। हमारे 4 नेताओं की निर्ममता से हत्या हुई है, इस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है। अब डीजी एनआईए को पत्र लिख रहे हैं। अचानक सीएम भूपेश के मन में एनआईए के प्रति मोह जागृत हो गया। भाजपा का साफ कहना है कि राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए एनआईए जांच की बात कह रही है। नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई और अब डीजी पत्र लिख रहे हैं। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल और आज अचानक फिर से उनके मन में कहां से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आता है। फिलहाल सूबे में भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर सियासत गर्म है। दोनों ही दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच सवाल तो ये भी उठता है कि क्या वाकई में बस्तर में हालात जनप्रतिनिधियों के अनुकूल नहीं हैं? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि मिशन 23 में बस्तर एक बार फिर निर्णायक भूमिका अदा करेगा। क्या भाजपा इस मुद्दे को लेकर बस्तर में सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल समय के गर्भ में है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। एनआईए जांच पर सियासत क्यों? विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों उठाए सवाल? लाल आतंक के बहाने सियासी जमीन क्या तलाश रही है बीजेपी? एनआईए से क्यों जांच चाहती है भूपेश सरकार? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोहार छत्तीसगढ़ में। तो लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो उबाल मार रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर के भूपेश सरकार भाजपा के निशाने पर। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल चोपड़ा जी, जो कि पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी,
डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि भाई अचानक से एनआईए के प्रति ये मोह कैसे जागृत हो गया, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर रमन सिंह जी के पास न तो मुद्दा है, न कहने के लिए कुछ है। लेकिन अब राजनीतिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल सरकार चलाए हैं, तो कुछ न कुछ बयान देना है। 4 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हुई, जिसका कांग्रेस पार्टी को उतना ही दुख है जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि अगर शहादत हो और हत्या हो और हम सुरक्षा न दे पाए, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में सरकार के प्रति या किसी के प्रति तो ये विश्वास आता है, क्यों हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जी। छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल कदम ली, डीजीपी ने वहां बैठक लिया, वहां के आईजी ने बैठक लिया और जितने नेताओं को उस तरह का खतरा था उनकी सुरक्षा उनसे बात करके उनके अनुरूप कर दी गई। पहला कदम सरकार ने उठाया। पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाती है किसी भी हत्या की, शहादत की भी दर्ज हुई और पुलिस ने अपना जांच का काम प्रारंभ कर दी। अब जो एनआईए झीरम घाटी की जांच को रोक के रखी है और सरकार जांच नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी एनआईए के साथ खड़ी होती है, तो अगर रमन सिंह जी को ये तकलीफ क्यों हो रही है कि कांग्रेस सरकार ने एनआईए को पत्र लिख दिया, डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिख दिया कि आके एनआईए जांच कर ले। केंद्रीय जांच एजेंसी से अगर हम मांग कर रहे हैं तो भी रमन सिंह को तकलीफ, और अगर हम खुद जांच कर रहे हैं तो भी रमन सिंह को तकलीफ। तो रमन सिंह को तो उन शहादत के परिवारों का दुख दर्द नहीं मालूम है, कांग्रेस के लोगों को मालूम है। कांग्रेस ने अपने लोगों को खोया है, इसलिए कांग्रेस के लोग उन परिवारों का दर्द जानते हैं और हम चाहेंगे कि एनआईए तत्काल उस पर अपना काम चालू करे और देखे कि इसके पीछे क्या साजिश है। रही बात रमन सिंह जी की, ये वही रमन सिंह है जिनके 15 साल के राज में 3 ब्लॉक से 14 जिले तक नक्सली बढ़े। ये वही रमन सिंह जी हैं जिनके राज में 15 साल में 100 हत्याएं प्रतिवर्ष औसतन होती थी। ये वही रमन सिंह हैं जो आदिवासियों को न सुरक्षा दे पाए, न रोजगार दे पाए, और आज कांग्रेस की मंशा पे सवाल उठाते हैं। 4 साल की भूपेश सरकार में 80% नकली घटनाएं कम हुई हैं। केवल 28-29 घटनाओं का जिक्र इन 4 सालों में आता है। ये झलियामारी करने वाले लोग, ये झीरम कांड को कराने वाले लोग, ये आदिवासियों को फर्जी जेल में भेजने वाले लोग कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ पुलिस के और छत्तीसगढ़ वासियों के मंशा पे सवाल न उठाएं। हत्या हत्या है, शहादत शहादत है। हम उन 4 परिवारों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, पूरी सरकार भी खड़ी है, और ऐसी घटनाएं न हो ये सरकार का प्रयास होगा। तो रमन सिंह जी पहले यही स्पष्ट कर लें कि उनको क्या मोदी सरकार के एनआईए में भरोसा नहीं है? वो क्यों ऐसा सवाल दाग रहे हैं? जी। रमन सिंह स्वयं जांच कमेटी बना के जांच करा लें, भारतीय जनता पार्टी से जांच करवा लें। लेकिन अगर किसी डीजीपी ने पत्र लिखा है, पुलिस की मंशा है, छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है, तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करे। और मैं तो मांग करूंगा, आदरणीय विमल चोपड़ा जी बहुत सीनियर विधायक रहे हैं, सीनियर नेता हैं और बहुत सूझबूझ के नेता हैं। मैं चाहूंगा कि डिबेट के माध्यम से, विमल चोपड़ा जी के माध्यम से ये आवाज रमन सिंह तक जाए कि 9 के 9 सांसद डीजीपी के पत्र के समर्थन में केंद्र सरकार के पास जाएं और उसकी जांच करवाएं। अमित शाह कोरबा आए थे, छाती ठोक के कह के गए कि 1 साल में नक्सल समस्या हल कर ली जाएगी। कैसे, किस फार्मूले से, कौन सी जादू की छड़ी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हत्या तो हत्या है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हत्या नहीं होती, वो किसी व्यक्ति की है और उसके परिवार को जो तकलीफ होती है वो कांग्रेस के लोग शहादत को समझते हैं। कांग्रेस के लोग शहादत देते आ रहे हैं। 32 लोगों की शहादत आज तक हम नहीं भूल पाए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं विमल चोपड़ा जी से। विमल जी, आपने अभय नारायण जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हत्या तो हत्या होती है, इसे विशेष रंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? हेलो विमल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विमल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आ रही जी 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 विमल जी, अभी आपने अभय नारायण जी को सुना होगा और उनका कहना यह है कि भाई हत्या तो हत्या होती है और हत्या को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि उसे राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार से राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है जी। और हत्या हत्या है, किसी की शहादत शहादत है। बिल्कुल। एक मौत हो चाहे 25 मौतें हैं, सब दुखदाई है, सब जो है वो सभी के लिए दुख दर्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई और उसमें जो है सभी लोगों ने संवेदना व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है उनके घरों में गए और संवेदना व्यक्त की कि ये हत्या जो है क्रूर हत्या है और नक्सलियों ने लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आज 4 लोगों की शहादत हुई है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की। क्या मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस का कोई नेता उनके घर में गया है, संवेदना प्रकट किया है कि भाई ये जो है आपके साथ गलत हुआ? क्योंकि कांग्रेस के लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और वो उनको दुश्मन समझ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो 2 अलग अलग पार्टी है, लेकिन प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जो हैं वो तो हर पार्टी के नेता हैं, इस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के नेता हैं। वो क्यों नहीं गए अभी तक उन 4 नेताओं के घर में कि जाकर के संवेदना प्रकट करें कि भाई ये हत्या ठीक नहीं है? क्योंकि वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। उनको लगता है कि ये हत्याएं जो हुई ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई है। ये जो है इसमें किसी प्रकार से जो है वो हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए बोलिए। अरे आप जो है इस प्रकार से। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि एनआईए के प्रति कांग्रेस जो है इसलिए मुंह दिखा रही है कि यदि कांग्रेस के नेता इस षड्यंत्र में फंसते हैं तो वो आरोप लगा सके कि एनआईए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। क्यों नहीं ये स्पेशल सेल का गठन कर रहे हैं कि स्पेशल सेल का गठन होगा छत्तीसगढ़ में और वो जांच करेगी। झीरम घाटी के लिए स्पेशल सेल का गठन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हत्या के लिए किसी प्रकार से स्पेशल सेल का गठन नहीं होगा, कोई न्यायिक जांच आयोग का गठन नहीं होगा। आप करिए तो। और इसमें मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए एक सोची समझी जो है वो राजनीति जो है वो खेली जा रही है इस पर कि किस प्रकार से एक सोची समझी राजनीति के अंतर्गत जो है ये खेल खेला जाए। ये कांग्रेस का खेल है ताकि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर करके घरों में बैठे रहें और कांग्रेस के लोग फर्जी वोटिंग करा करके बस्तर की सारी सीटों पर कब्जा जमा सके। ये एक प्रकार का षड्यंत्र जो है वो कांग्रेस का है। ठीक है। तो विमल जी ने यहाँ पर षड्यंत्र की बात कही है। मैं वापस आऊंगा आपके पास अभय नारायण जी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे सवाल यही है कि एनआईए जांच पर पहली बात तो ये इस तरीके जो सियासत देखने को मिल रही है ये क्यों हो रही है, और दूसरी बात ये है कि विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, नक्सल प्रॉब्लम को छत्तीसगढ़ में आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी गंभीरता और व्यापकता के साथ ही साथ दलगत राजनीति से परे होकर के देखने की सदैव जरूरत रही है। जी। जब राजनाथ जी भारत के गृह मंत्री होते थे तो 2017 में नक्सल समाधान के ऊपर या समस्या के सॉल्यूशन के ऊपर एक रणनीति बनाई गई थी जिसका नाम ही दिया गया था समाधान। जी। और समाधान में एस का मतलब राजनाथ जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर में बोले स्मार्ट लीडरशिप, और स्मार्ट लीडरशिप की मतलब है राजनीतिक से लेकर के प्रशासनिक लेवल तक तालमेल। तो दोनों दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और दोनों इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर हमारे भारत के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ जी के द्वारा जो बनाई गई रणनीति है जिसे अक्षरता समस्त नक्सल प्रभावित प्रदेश फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर खुले दिल से बात करनी चाहिए। जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस के भी 108 से भी अधिक कार्यकर्ता मारे गए, शहीद हुए, और बीजेपी के भी। ये नक्सली किसी के नहीं है। ये जिस तरह से ये तो हमारे सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन रहा है कि कैंपों की दूरी जो 25 किलोमीटर थी उसे 5 किलोमीटर में किया जाए। तो राजनाथ जी जो समाधान की बात किए थे उसमें वो एग्रेसिव रणनीति की भी बात किए थे, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग की बात किए थे, एक्सनेलेशन इंटेलिजेंट की बात किए थे, इवन ब्लैक मनी की बात आई थी तो नो टू फाइनेंस यहां तक की बात किए थे। तो अगर इसका पालन करें और प्रदेश के हित के दृष्टि बीजेपी का कार्यकर्ता शहीद हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता शहीद हो,
आम नागरिक शहीद हो या फिर हमारे जवान शहीद हो, तो मुझे फैज अहमद फैज का वह शेर याद आता है दिव्यांशु जी जी कि खून के धब्बे कब धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो यह है समस्या। यहां पर ब्रिजमोहन जी भी बोले कि नक्सल घटनाओं में कमी आई है, लेकिन वो बोले केंद्र सरकार की रणनीति के कारण। मुख्यमंत्री जी ये बोले कि यह घटना दुखद है, तो बस्तर लेवल पर मैं प्रशासनिक आदेश दे दिया हूं पुलिस विभाग को, पुलिस महानिदेशक को, कि वो वहां के समस्त दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। ये एक पहल है, लेकिन यहाँ पर दलगत राजनीति से नहीं। और झीरम कांड के मसले के ऊपर जो एनआईए की बात आई थी, उसके जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग स्टेटमेंट था। अब आवश्यकता है, क्योंकि बस्तर का नौजवान अब पीस चाहता है, विकास चाहता है, और विकास के लिए भी राजनाथ जी एक और, आप बाद में मौका देंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि राजनाथ जी एक और फार्मूला दिए थे जो कि आज भी यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है। दिव्यांशु जी चलिए ठीक है, मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा अभय नारायण जी का। अभय नारायण जी, अभी जब हम थोड़ी देर पहले विमल जी को सुन रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही थी। पहली बात तो ये कि जांच के लिए कोई स्पेशल सेल का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है, और दूसरा ये कि बीजेपी को और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको डराने के लिए एक बड़ी ही गंदी साजिश की बू उनको आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि साजिश हो रही है उनको डराने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैंने कहा कि विमल चोपड़ा जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, विधायक भी रहे हैं और बहुत अच्छी सोच समझ रखते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो कुछ ना कुछ आरोप लगाना है। इसलिए अगर आरोप लगाएं तो उनका मैं क्या जवाब। अब विमल चोपड़ा जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी क्यों नहीं गए। स्थानीय स्तर पर तमाम जिले स्तर के नेता उनके घरों में गए, अपनी संवेदना प्रकट किए। स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है, जो एफआईआर होने के बाद, जो अपराध कायम होने के बाद काम करती है, वो कर रही है। वहां के आईजी ने बैठक ली, डीजीपी ने स्पेशल बैठक ली, और सुरक्षा व्यवस्था जो लोग हैं जिनको अभी भी धमकियां मिल रही हैं, उन सभी नेताओं को सुरक्षा व्यवस्था, जिन परिवारों की शहादत हुई उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। रहा मुख्यमंत्री जी का सवाल, तो सबसे पहला बयान बोलिए। अगर किसी का दुख प्रकट करने का आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल का आया। और भूपेश बघेल जी इन छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं जो भेंट मुलाकात में बस्तर के सभी विधानसभाओं में गए। उन्होंने बिल्कुल नक्सलवाद का सामना किया। और नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद एक विचारधारा है। नक्सलवाद हिंसा के सहारे सत्ता चाहता है और लोकतंत्र को मानने वाले को वो अपना दुश्मन समझता है। लोकतंत्र का मानने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, पंचायत का प्रतिनिधि हो, कांग्रेस का नेता हो, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हो, जो लोकतंत्र के रास्ते संस्था में जाना चाहता है उसको नक्सलवाद दुश्मन मानता है और सीधे गोली मारता है। तो नक्सलवाद की गोली का जवाब तो सरकार हमारी दे रही है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन कारणों से नक्सलवाद बस्तर में पनपा, 3 ब्लॉक से 14 ब्लॉक तक रमन सिंह के राज में फैला, 14 जिले तक, वो क्यों? इसलिए कि वहां आर्थिक रूप से लोग कमजोर थे, गरीबी थी। आज भूपेश सरकार के 4 सालों में चाहे किसानों की बात हो, वनवासियों की बात हो, वनोपज खरीदने की बात हो, जमीन वापस करने की बात हो, बंद स्कूलों को चालू करने की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, सारी चीजों में आदिवासी हमारे वनवासी भाइयों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अगर वो सुदृढ़ होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो नक्सलवाद की विचारधारा को वो लड़ेंगे और खत्म करेंगे। और आप देखिएगा कि भूपेश सरकार ही नक्सलवाद को खत्म करेगी, कांग्रेस की सरकार ही खत्म करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के पास उनसे लड़ने की क्षमता भी है, चाहे विचार से हो चाहे गोली से हो। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं विमल जी से। विमल जी, क्या कहेंगे इस पर? लगता है विमल जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं वापस एक बार रुक करना चाहूँगा डॉक्टर चंद्राकर का। डॉक्टर चंद्राकर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले अभय नारायण जी ने कही है, और बात वही निकल करके आ रही है कि अगर ठीक है स्थानीय नेता वहां गए, उन्होंने अपना दुख प्रकट किया या संवेदना प्रकट की, अच्छी बात है। इससे भी अच्छा ये होता अगर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते तो एक अलग उदाहरण प्रस्तुत होता। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर खुद सीएम जाते और जो नेता, जिन नेताओं की हत्या हुई, उनके परिवारों से जाकर के मिलते, तो एक अलग उदाहरण सेट होता, एक अलग एग्जाम्पल सेट होता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, हम तो 1965 से देख रहे हैं जब राजा भंजदेव जी के महल में गोली कांड हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से वह बस्तर में पहली नक्सली घटना थी जी। और वहां से लेकर के उस समय के एसपी मिस्टर खुराना, उस समय के
जज, एडिशनल जज जो थे जिला स्तर के, वो मिस्टर अकबर, जिस तरह से गलत जानकारी प्रशासन को दिए थे, और जो सत्ता में रहते हैं प्राय एक्चुअली क्या है, उस बेल्ट पे जाना तो चाहिए नैतिक रूप से, ये बात सही लगता है जी। लेकिन विपक्ष में जो रहते हैं वो लोग कहे हैं, और डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल में हम लोग देखें जिस तरह की, देखिए नक्सल की जो घटनाओं को हम देखेंगे तो 70 से लेकर के 80 का दशक अलग है, 80 से 90 का अलग है, 90 से 2004 तक का बहुत ही उनका तीव्र गति से विकास हुआ है, और 4 के बाद जो आगे बढ़ा है खासतौर से 12, 13, 14, 15, 16 तक वो अपने शिखर पर था। अब कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं, और लगभग 58% कमी आई है। मानवीय संवेदना के लिए तो कोई भी किसी से भी अपेक्षा कर सकता है दिव्यांशु जी, लेकिन मूल बात यह है कि बीजेपी भी जब सत्ता में थी तो वो भी यही संवेदनशीलता दिखाई, और यह आज कांग्रेस भी दिखा रही है। और इसमें यह कहना कि सिर्फ केंद्र सरकार के बदौलत इसका समाधान निकलेगा, यह सिर्फ राज्य सरकार का ऐसा नहीं है। हमारा देश फेडरल सिस्टम है और केंद्र की सरकार भी सहयोग कर रही है, जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल को भेजी है, और यहाँ के लोकल स्तर पर हम कह सकते हैं स्थानीय से लेकर के सीएम तक राज्य शासन भी प्रयास कर रही है। लेकिन मूल बात यह है, सफलता बहुत दिखाई दे रही है, और दोनों के मिक्स्ड मिश्रित प्रयास से अब बात ये आती संवेदना का, तो वो तो ऐसा है, ये दोनों बहुत ही सीनियर जनप्रतिनिधि हैं दिव्यांशु जी। निर्वाचन क्षेत्र में क्या समझ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, संवेदना से बड़ी सांत्वना क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मूल बात आ रही समाधान के ऊपर, तो सरकार जिस तरह से कह रही कि हम विश्वास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास है और सुरक्षा है, लेकिन राजनाथ जी जो फार्मूला दिए थे उसमें 2 पॉइंट और जोड़े थे, वो यह था कि संवैधानिक प्रयास एक्ट जो बना हुआ है उसका अक्षरता पालन हो। यहां पर तालमेल का अभाव दिखाई देता केंद्रीय बलों में और लोकल पुलिस में। फिर इसके बाद एक बात और कही गई थी कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चले और प्रशासनिक तालमेल बहुत आवश्यकता है। अंत में यही कहूंगा दिव्यांशु जी, इसमें कोई शक नहीं, मैं केंद्र और राज्य के स्तर पर देखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्याओं के ऊपर जो मेरा गहन अध्ययन है उस आधार पर कह सकता हूं कि अब दोनों के प्रयास से लगभग 58% की कमी बस्तर बेल्ट में दिखाई दे रही है। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि क्या ये कहा जाए कि बीजेपी लाल आतंक के बहाने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए, पहले हमने देखा कि धर्मांतरण का मुद्दा खूब गरमाया, बीजेपी ने खूब जोर शोर से उस मुद्दे को बनाने की कोशिश की, और अब इसके बाद जब देखा गया कि भाई बीजेपी के जो नेता की हत्या हो रही है और फिर एक बार फिर से नक्सलवाद कहें या लाल आतंक कहें, उसे लेकर के बीजेपी मुखर है, तो क्या ये कहा जाए कि लाल आतंक के बहाने बीजेपी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये साल चुनावी साल है? डॉक्टर चंद्राकर। डेफिनेटली दिव्यांशु जी, देखिए धर्मांतरण के मसले के ऊपर यह था कि वहां जिस गांव की बात हुई थी उस समय, और गांव कन्वर्टेड क्रिश्चियन हुए थे, और आपके साथ तो धर्म परिवर्तन के ऊपर काफी डिटेल में हम लोग बातचीत किए थे कि छत्तीसगढ़ में 158 साल पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए कैसे पादरी आए थे रायपुर में, और पहला चर्च कहां बना था, इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर किए थे, संवाद किए थे। बिल्कुल। तो ये ऐसे विषय आएंगे। अब कोई कब किसी का देहावसान हो गया है, अब उस गांव में उसको जमीन नहीं मिल रही है, तो विपक्ष के रूप में बीजेपी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम यह कह दें कि इसको राजनीतिक लाभ के लिए है। कांग्रेस इसके बारे में भी अपना स्टेटमेंट दी है, और छत्तीसगढ़ में इस तरह से हम कह सकते हैं काफी कन्वर्सन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, इसको तहे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो। डॉक्टर पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेकर के वर्तमान समय तक कहीं ना कहीं छुटपुट दिखाई देता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीजन है, कारण। अब मूल बात यह है दिव्यांशु जी कि विपक्ष के रूप में मुद्दा तो बीजेपी तलाशेगी, इसे हृदय की विशालता दिखाते हुए सत्ताधारी दल को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जो स्टेटमेंट देते हैं
तो उसकी भी प्रशंसा होगी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर चंद्राकर। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने में आया है कि भाई लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो उबाल मार रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर के भूपेश सरकार भाजपा के निशाने पर है और कल यानी कि 17 तारीख को एक बड़ा आंदोलन चक्का जाम भी करने की तैयारी है बीजेपी की। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को बीजेपी कितना भुना पाती है, क्योंकि ये जो साल है चुनावी साल है और चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।